बधाई हो, बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है यूपी से। हाँ 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 हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। क्योंकि बाकी लोग सभी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ अपने लाभ के लिए सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। हाँ तो हाँ उपलब्ध विकल्पों में योगीनाथ से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ 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 ये बात तो मानना ही पड़ेगी। हाँ और दूसरी बात है कि कांग्रेस जो कि शुरू से ही मक्कारी की पराकाष्ठा से हुए हैं, हाँ क्योंकि ये उस जो है घपले का, उस षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें हाँ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। इस हम्म, दुष्ट ने जो है अंग्रेजों की चाटुकारिता की, हम्म, वही उन्हीं के जो संविधान, उनका जो नियम कानून है, वहीं से अधिकांश पोर्शन संविधान का जो है ना इकट्ठा किया। हाँ हाँ और नियम कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थे, जो कि आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए बनाए गए थे, इस हाँ दुष्ट ने उन सभी कानूनों को, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून आपके वेलफेयर के लिए नहीं बनाए थे, हाँ बिल्कुल से, हाँ नहीं उन्होंने बनाए। उसी कानून को यथावत रखा। हाँ और हाँ उन कानून को जमीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी, वो हाँ हाँ वो वो लॉर्डशिप थी। और दूसरी चीज, एक चीज और है जो आपने मैसेज किया है कि आरटीआई के खुलने से उनके कांग्रेसों का काला चिट्ठा खुलेगा। हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये तो अब इसमें जो है आपको, आप एक बात मेरे से बोले थे कि दुख की बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी हर बात को सुप्रीम कोर्ट लेके आते हैं, है ना। मेरा ये देखिए, मिश्रा जी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हम्म, मेरा ये कहना है कि जैसे अभी हम योगीनाथ जी के बारे में कह रहे थे, हाँ यही बात जो है सेंटर में भाजपा के लिए और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत जोर से लागू है। हाँ अब मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि हम्म, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या उसके बाद जितने भी नियम कानून जो भी गड़बड़ियां की गई हैं, चाहे हाँ वो जो है 1991 का वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 ही क्यों ना हो, या हाँ हाँ वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट क्यों ना हो, या हम्म, कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो ये नहीं ला पाए, वो हम्म, सब जो है कुत्सित चालें हम्म, हमारे जो है मंदिर में, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसी के अंदर बैठ के इन लोगों ने ये सब हाँ साजिशें की, सब षड्यंत्र किए। हाँ 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 और अपन अब चाहते भी है ना कि जो डेट में चीजें संसद के अंदर बनाई मिश्रा गई है तो मिश्रा उसको जी, अपन। मिश्रा जी, मुझे एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेने हाँ दीजिए। हाँ मेरा कहना है कि आज हमने, वो उस समय वो हमारे चुने हुए व्यक्ति थे जिन्होंने जो गड़बड़ी की और हमको मूर्ख बनाते रहे, हमको चीजें नहीं बताई, क्योंकि बिल्कुल। आर्टिकल, उन्होंने तो असंवैधानिक एक्टिविटी भी की। हाँ हाँ आप ये बताइए कि आर्टिकल 35A हाँ संविधान में बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन हुए, बिना आर्टिकल 368 जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है, बिना हाँ उसकी व्यवस्था का पालन किए कोई भी आर्टिकल हमारे संविधान में कैसे घुस सकता है? ऐड हो ये ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं हो तो सकता। ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है? हम उसे गलतियां कहते हैं, ये गलतियां कैसे हैं? ये तो षड्यंत्र है। ये गलती नहीं है ना, ये ये गलती नहीं है, ये बिल्कुल गलती नहीं है, षड्यंत्र ये है, तो मैं बहुत बड़ा। यही कह रहा हूँ। हम्म अब आप ये बताइए, जब हम्म जो है हम जीत रहे थे, जब इनकी फोर्सेस को हमने काफी कुछ हरा दिया था, और हम्म हमारी आर्मी ने कहा कि साहब आप हमको 3 दिन का समय और दे दीजिए, हम पूरा अपना कश्मीर को रिलीव कर देंगे। इस हम्म, इसको इसको ये सब चीजें कहाँ चर्चा करना चाहिए थी? कैबिनेट में। ये दुष्ट कैबिनेट में, व्यक्ति हाँ। कैबिनेट नहीं गया, ये व्यक्ति जो है ना गया ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल हम्म इंडिया रेडियो में इसने युद्ध विराम की घोषणा की, और कहा हम्म कि यूनाइटेड नेशंस भी गया, और हम्म प्लेबिसाइड की घोषणा भी इसने कर दी। हम्म जब सरदार पटेल जी को मालूम पड़ा कि ये दुष्ट ऐसा कुछ करने वाला है, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि भैया हम्म पकड़ो और जवाहरलाल नेहरू को ये करने से रोको। हम्म लेकिन जब तक उनके सेक्रेटरी वहां पहुंचे, तब हम्म, तक ये दुष्ट व्यक्ति अपनी बात कह चुका था, अनाउंस कर हाँ चुका था। हाँ तो आप ये बताइए, जब जो है राजा हरि सिंह ने हाँ ऑलरेडी विलय घोषित कर दिया था, तो हम्म फिर आपको ये दुष्टता करने की क्या जरूरत थी? हाँ आपको तो टेक्निकली अपने फेवर में चीजों को रखना चाहिए था ना। और हाँ जब आप जीत रहे थे तो आप यूनाइटेड नेशंस में क्यों गए? साले पाकिस्तान जाता। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया तो है, बड़ा। ये सब जो है ना, लोग बाग बड़े प्यार से गलतियां कह देते हैं, ये गलतियां नहीं है। ये जो है डिक्टेट ऑफ द इंग्लिश पीपुल था। ये बिल्कुल। माउंट बैटन और एडमिना माउंट बैटन के आदेश थे ये। हम्म, और उस समय जो है ना, माउंट बैटन की भाषा देखिए, हम अनुमोदित करते हैं, वो तो अपने आप को ही राजा मान रहा था, ये तो जो है ना प्यादे थे केवल। है। तो ये इतनी बड़ी दुष्टताएं हुई हैं, लेकिन मेरा मोदी जी से ये कहना है कि आप अपना 56 इंच का सीना सीना कहते रहते हो,
भैया हाँ, 56 इंच का सीना जो है ना उस पार्लियामेंट में दिखाओ ना। बिल्कुल सही है, जबकि पूरा आप ये देश अच्छा आपके ये आपके साथ बताओ है। मुझे, ये बताओ, हमने आर्टिकल 35A हटा दिया, हाँ। हमने संविधान में ये चर्चा क्यों नहीं कही कि आर्टिकल 35A गलत तरीके से आया, ये असंवैधानिक है। हम्म। हमें उसे हटाने की बजाय असंवैधानिक घोषित कर देते तो और बड़ा काम होता। बिल्कुल सही बात, अच्छा, हाँ दूसरी जो है बात ना। हमें नरेंद्र मोदी जी से ये भी पूछना है कि वो ये मुझे बताएं कि जब हाँ। आपने आर्टिकल 370 हटा दिया तो हम्म। आपने बैकडोर से जो डोमिसाइल पॉलिसी लाई है हम्म। उसमें सभी जो है ना पोस्ट, हम्म। 15 साल वहां रहोगे तब आपको जो है ना डोमिसाइल मिलेगी, ठीक है हम्म। ना, या हम्म। 7 साल की आपकी आपकी शिक्षा हो वहां पे, राइट। तो हम्म। तो आपने जो है ए टू डी कैटेगरी के सभी जॉब जो है जिसके पास डोमिसाइल होगा उसके लिए रिजर्व कर दी है। तो ये हम्म। कुछ हद तक जो है ना बैकडोर से आपने आर्टिकल 370 क्यों लाया? हम्म। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भारत के किसी भी कोने का व्यक्ति जो है ना वो कश्मीर में जॉब पाना चाहिए। अब सवाल ये बिल्कुल। उठता है कि कश्मीर के जो यूथ हैं हमें हम्म। उनके एम्प्लॉयमेंट को देखना है, तो उन्हें हम पूरे भारत से इंटीग्रेट करने के लिए यदि हम्म। लगता है तो 1% रिजर्वेशन हम 3 साल के लिए पूरे जो हम्म। है ना देश में उनको दे दें कश्मीरियों को। इससे हम्म। उनको जॉब भी मिलता, उनको इंटीग्रेशन भी होता, अभी जो कूप मंडूप है वो भी देख पाते। और हम्म। अब ये समय आ गया है कि जो भी गड़बड़ियां कांग्रेस ने की हैं, चाहे वो इतिहास की हो चाहे उसकी हो, उस पर भाजपा को सुधार। चाहिए कि रिसर्च कराए और हाँ। उसको जो है ना यूनिवर्सिटीज में डिबेट कराई जाए। अभी जो कुछ जो है ना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और जो प्रखर श्रीवास्तव और ये सब लोग जो कर रहे हैं कुछ कुछ प्राइवेट, दिस इज नॉट हाँ, ए प्राइवेट इशू। यदि इस देश के हिस्ट्री के साथ डिस्टॉर्शन किया गया है तो इट इज ए सर्टेनली इशू ऑफ द कंट्री। बिल्कुल प्राइवेट इशू नहीं है ना ये। तो फिर जो है ना ये कंट्री क्यों नहीं कर रही है रिसर्च? भाई वी आर नॉट सेइंग के जो है ना हमारे 5 साल तक जितनी भी पीएचडी होंगी, पीएचडी इन एरियाज में होंगी हिस्ट्री के। हम्म। हम्म। और हम अपने रिसर्च स्कॉलर को ना केवल इंडिया में बल्कि हम बाहर भेजें जहां से हम्म। वो जो है ना सभी चीजें, क्योंकि इंडिया की तो अधिकांश चीजें इन्होंने नष्ट कर दी हैं, डिस्टॉर्ट कर दी हैं। तो हम्म। बहुत सारी जो है ना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हमको यूनाइटेड किंगडम से मिलेगा, जर्मन से मिलेगा, फ्रेंच से मिलेगा, हम्म। पुर्तगाल से मिलेगा, इस तरीके से इन जगहों से मिलेगा जिन लोगों के लोग यहाँ थे और यहाँ का मटेरियल वहां पहुंचा। हमें अपनी अपना जो है हिस्ट्री ना बहुत सारा हमारी। मटेरियल चाइना से मिलेगा। हाँ। क्योंकि उस समय चाइना के बहुत सारे स्कॉलर जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे, तो यहाँ हाँ। का जो ज्ञान है इनको तो जला दिया इन दुष्टों ने। लेकिन हाँ, जला दिया। ये ज्ञान जो है जो बहुत सारे लोग उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, हाँ। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ तो लिख के ले गए होंगे ना वो। हाँ। तो हाँ। कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगा, हमें उस सब ज्ञान को इकट्ठा करना चाहिए। उस पर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सही ये बात। ड्रामा नाटक करने के अलावा जो है ना और कुछ नहीं है। और फिर एक जो है ना भाजपा के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में रोज पिटीशन क्यों लगा रहे हैं? जब हाँ। आपको शक्ति दे दी गई है तो आप हाँ। बैठ के पूरी जो है ना दृढ़ता के साथ उसको जो है ना वो करिए। किससे डर जो रहे हैं आप? जो चीज जो संसद के अंदर हुई है उसको संसद के अंदर ही करो ना। नहीं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसका जवाब देना वो। हाँ, और एक चीज और और जानकारी देना चाहता हम हूँ। तो माननीय नरेंद्र मोदी से ये भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जब हाँ। आपने जनधन योजना में सभी अकाउंट खोल दिए थे, कुछ परसेंट रह गए थे तो उनको खोल देते, सब लोगों को अपने अकाउंट में जमा करने का जो है ना वो आना चाहिए। एक्सचेंज फंडा क्यों लेके आए? हाँ। हाँ। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की वो सब वो कह रहे हैं वो चारों पांचों काम बिल्कुल ग्राउंड पे उतर आते। हम्म। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि यदि वो इस बार इस देश के साथ प्यार करते हैं तो वो मैं जो 4-5 चीजें बता रहा हूं उसको करें। पहली हम्म। बात जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र, हम्म। उसके लिए बहुत कुछ नहीं, और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। तो हाँ। ये दोनों काम जो है ना पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के संशोधन से किए जा सकते हैं। अच्छा। और ये जो है ना मैं जो है इस पे काम कर रहा हूं, मैं ड्राफ्ट संशोधन क्या होना चाहिए वो भी वर्क करूंगा। हम्म। क्योंकि हमें जो है केवल जो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था नहीं लाना है, हम्म। बल्कि हमें सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव भी करना है। हम्म। अभी आप ये देखिए कि आपका जो मंत्री है वो जो हम्म। है पार्लियामेंट में भी बैठता है, तो मंत्री हमारा एग्जीक्यूटिव हुआ और पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर हुआ। तो ये हम्म। तो आपने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मिक्स कर दिया। हम्म। तो हमें जो है इस व्यवस्था में हम्म। उसी लेजिस्लेचर से, उसी पार्लियामेंट से हम अपने एग्जीक्यूटिव चुनेंगे, और जैसे हम अपने उम्मीदवार को चुन रहे हैं ऐसे ही हम अपने मंत्रियों को चुनेंगे। हाँ। मंत्री उसी तरीके से अपना डिजिटल रिकॉर्ड देगा, जो हमने खर्चहीन व्यवस्था बताई है हाँ। हाँ। वही खर्चहीन व्यवस्था प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए यूज होगी, वही खर्चहीन व्यवस्था जो है मंत्रियों के चुनाव के लिए होगी।
हाँ, राइट। फिर मंत्री हाँ, कोई चौधरी ना बन जाए और प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर को जो है ना ओवर राइड करने की कोशिश ना करे, तो वो हाँ, हम बिजनेस रूल्स में और उसको प्रोटोकॉल में वो डाल दें कि यदि कोई मंत्री कुछ भी करता है, यदि प्राइम मिनिस्टर उसको ओवर रूल करता है, तो हम्म, उसको जो है टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट हम्म, ऑर्डर इशूड बाय द मंत्री विल बी द नल एंड वाइट। हम्म, तो जो जो संविधान का प्रावधान है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे ही प्रावधान हम वहां कर दें। फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, वो हम्म, वो जो है ना पार्लियामेंट में सपोर्ट की इच्छा नहीं रहेगी उसको। क्यों? हम्म, क्योंकि वो बिना डिस्क्वालिफिकेशन के पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट करेगा। हम्म, तो जब अच्छे चरित्र के लोग पहुंचेंगे, पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे, उनको जो है ना चुनाव में खर्च नहीं करना पड़ेगा, उन्हें जो है ना गुंडे मवाली नहीं चाहिए होंगे अपने सपोर्ट के लिए, उन्हें पोलिंग बूथ के लिए एजेंट नहीं चाहिए होंगे, तो वो सब कर्मयोगी निकल के बाहर आ जाएंगे, जो आज की जो है ना गंदी चुनाव व्यवस्था के कारण आते ही नहीं। हाँ, आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, नहीं, समझ गया, समझ गया, तो समझ गया। हमें जो है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें हम्म, पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, राइट? हम्म, हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए, हम्म, हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन चाहिए, फिर हाँ, हमें जो है जुडिशरी का भी सेपरेशन चाहिए। आज हाँ, हमारी जुडिशरी में कौन है जिसको जो है ना मुख्यमंत्री जो है वो पैनल में अप्रूव कर देता, वो वकील जो है ना हाई कोर्ट का जज बन जाता है, कल जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। तो हाँ, किसी की मेहरबानी से जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो जो है ना जैसा जो आईएएस आईपीएस होता है, ऐसे जुडिशियल सर्विस हो, ऐसे जुडिशियल प्लेसमेंट बोर्ड हो, जिसमें एग्जीक्यूटिव का रोल जीरो कर दिया जाए। हम्म, तो ना सिलेक्शन में जो है ना एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए, ना जो है ना ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में होना चाहिए, और फिर इसके बाद जो है जुडिशरी में हमें अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए। योर जॉब इज टू इम्पार्ट जस्टिस। तो हम्म, यदि आप जानबूझ के अपने लॉर्डशिप में यदि चीजों को नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय देते हैं, तो यू हैव हम्म, टू डिफेंड योर डिसीजन। हम्म, और यदि ये प्रमा फेसी पाया जाता है कि आपका डिसीजन गलत है, तो दिस विल बिकम ए डिस्क्वालिफिकेशन, यू विल नॉट रिमेन जज, और इट विल बी, यू हैव टू गिव द कंपनसेशन। और यदि यदि कई बार रिपीट हो गया है और वो जानबूझ के है और फॉर सम इल गॉटन कंसिडरेशन के लिए है, तो उसे जेल जाने की व्यवस्था भी करना चाहिए। जब हाँ, तक हम अकाउंटेबिलिटी और जेल जाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, ये सब लोग खुदगर्ज बदमाश मक्कार अपने हितों के लिए उन्हें संरक्षण कर रहे हैं, चाहे हाँ, वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो। हाँ, हाँ, सब लॉर्ड बन गए हैं, केवल गुलाम मिश्रा जी आप हैं। सही है, सही बात, हाँ, तो हाँ, आप यदि अपने आप को गुलाम मानेंगे, और जब जो ना, आप ये बताइए, आज आप इतने बड़े गुलाम हो गए हैं, आज तो अंग्रेजों से ज्यादा बड़े गुलाम हैं आप। क्यों? हम्म, अंग्रेजों के समय में हम में वो ताकत थी कि हम लोगों ने उनका, कितने जो है ना फ्रीडम फाइटर्स थे, कितने लोगों ने जो है ना बगावत की। हाँ, आज तो जो है ना आपके मुंह से बगावत का जो है ना सुर भी नहीं निकलता है। नहीं सुर निकल रहा, सही बात है, हाँ, आप तो हमेशा डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, आप बड़े गुलाम हुए कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अंग्रेजों के समय में जो वास्तव में भारतीय थे वो छोटे जिसको गुलाम सब कुछ थे। पता है, जिसको सब कुछ पता है, पता होने के बावजूद भी जो शांत है, वो अपने लिए बहुत, मतलब वो शांत नहीं है, वो खुदगर्ज है, स्वार्थी है, बदमाश है। स्वार्थी है, वो वो स्वार्थी है, वो हाँ, वो अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। हम्म, चलिए जो है ना मिश्रा जी, हम आपको लिंक भेजेंगे, ये बात हम वीडियो पे करें। है, हाँ, ठीक है। और मैं ये बोल रहा था देखो कि मैं ये कहूं, देखो ये वार्तालाप करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हाँ, इसको यदि हम एनर्जी माने और हम्म, लोगों को जगाने के लिए काम करते हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि हम केवल गुलाम भी नहीं है, हम मर भी गए हैं। हमारे हम्म, अनुभव इतने खराब हैं कि सहसा हमें विश्वास ही नहीं होता है। हम्म, केजरीवाल जैसे दुष्टों ने कहा कि साहब लोकपाल आ जाएगा तो ये देश जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लोकपाल एक्ट भी आ गया और हमारे लोकपाल महोदय जो है ना 3 साल पहले पदस्थ भी हो गए 2019 में। हम्म, 3 साल का समय हो गया है। हमने तो जिससे भी बात की 99% व्यक्ति को तो जो है ना लोकपाल का नाम भी नहीं मालूम है। तो हाँ, हमारा लोकपाल कितना बड़ा दुष्ट है कि उसने साला अपना नाम भी सीक्रेट रखा। हाँ, ये बताइए ना, ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल, हाँ, है ना, आपने जो श्रद्धा पब्लिक ने लोकपाल इंस्टीट्यूशन में की थी, वो श्रद्धा जागृत करने का, बीइंग द फर्स्ट इनकम्बेंट, इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, तो उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन क्यों नहीं किया? हम्म, और हम में से किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। हम सारे नहीं, डरते हैं, हम जो है ओछे चरित्र के लोग हैं। और जितने लोग भी बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़े हम्म, पदों पर वही बैठा है जो ओछा चरित्र का व्यक्ति है। तो स्वार्थ, बड़े पदों पर बैठा है, उसे बड़ा मत मानिए, वो ओछा चरित्र का घटिया व्यक्ति है। बिल्कुल, ही इज वर्किंग फॉर हिज बेनिफिट। उसमें तो सत्य बोलने की हिम्मत भी नहीं। हम्म,
चाटुकार बन गया है वो अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी हम जो है ना एचओडी बने हुए हैं, आगे जाके हमें और कोई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, कहीं गवर्नर बन जाएंगे। ये दुष्ट लोग जिन्होंने पूरे सेवा के दौरान दोहन किया, वो सेवा के बाद भी अपने ही गन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम अपने छोटे से लाभ के हैं, तो हम भैया ये छोटा सा लाभ देखेंगे तो देश का लाभ कौन देखेगा? बिल्कुल सही बात। तो एक बार जो है ना मिश्रा जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से क्या क्या अपेक्षा करता हूं। नंबर 1, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं नरेंद्र मोदी की अपेक्षा कह लेते, फिर आप बताइए, ठीक है ना? पहली अपेक्षा है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। दूसरा हमारी अपेक्षा है कि हमें जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो कि ऐप बेस्ड होगी, जिसमें कि 100% वोटिंग भी सुनिश्चित की जाएगी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर इसी व्यवस्था का यूज करके मंत्री भी चुने जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर भी चुने जाएंगे। तो वो जो है ना प्लेजर, किसी के प्लेजर पे जो है ना मंत्री का पद होल्ड नहीं करेंगे, और वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्लेजर पे जो है ना मंत्री नहीं रहेंगे। यदि वो मंत्री नहीं रहेंगे तो बाय देयर ओन डिस्क्वालिफिकेशन, फिर जो है उनका जो इंटीग्रेशन और वो बना रहे, तो जो मंत्री हैं और यदि प्राइम मिनिस्टर उससे थोड़ा सा भिन्न सोच रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो आदेश है वो सुपीरियर रहेगा, और जो मंत्री का आदेश है इट विल बिकम नल एंड वॉइड टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो प्रधानमंत्री जी को जरूरत नहीं है कि अपने मंत्री को समझाते घूमे वो, ठीक है ना? तो ये व्यवस्था इसमें चाहिए। फिर जो है हमें आगे चल के जो है साइबर क्राइम फ्री भारत चाहिए। यदि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। फिर हमें जो है डिजिटल चित्रगुप्त चाहिए, जैसे भगवान के पास चित्रगुप्त था, ऐसे ही डिजिटल चित्रगुप्त जो कि राइट टू प्राइवेसी भी गारंटी करेगा। और यदि जो है वो चेयरमैन उस डिजिटल चित्रगुप्त का यदि गड़बड़ करेगा तो जो है ना वो उसका वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जेल जाएगा। बिल्कुल सजा का प्रावधान बनना चाहिए। इसके बाद यदि जो है हम पेपर करेंसी फ्री भारत लाएंगे, तो पेपर करेंसी फ्री भारत होते ही देखो, ना तो जो है ना ड्रग में पैसा जाएगा, ना टेररिज्म में पैसा जाएगा, ना नक्सलिज्म में पैसा जाएगा, ना जो है जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और एनजीओ जो कि मक्कार बदमाश जो है देश के तोड़ने में एक्टिविटी करते हैं, ना उनके पास पैसा जाएगा। तो ना हवाला से पैसा मूव करेगा। तो आप बताइए, एक ही स्ट्रोक में जितनी भी गड़बड़ियां हैं आपने जो है उसको फतह कर लिया कि नहीं कर लिया? सही, एक स्ट्रोक में, ठीक है ना? फिर जो है हम कर विहीन जो है ना भारत लाएंगे, व्यवस्था लाएंगे। तो ट्रांजैक्शन फीस रहेगी जो 2% रहेगी। यदि एक दिन में जो है वो सेम पैसा 50 हैंड चेंज करेगा तो आपको 100% टैक्स मिल गया। कितना मिला? 100%, राइट। और 365 दिन में कितने % जो है ना वो हैंड चेंज करेगा? कितना हैंड चेंज करेगा? हजारों हैंड चेंज कर जाएगा। तो 2000% कितना जो है ना हमें डेवलपमेंट के लिए टैक्स मिलेगा। फिर जो है क्राइम फ्री भारत का अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी क्रिएटिंग, जो अभी डेवलपमेंट के लिए इनको पैसा मिल रहा है, इससे 5 गुना पैसा तो हमारा क्राइम फ्री भारत की जो है रेवेन्यू स्ट्रीम पैदा करेंगे। तो आपको पास डेवलपमेंट के लिए 15 या 20 गुना ज्यादा जो है ना पैसा होगा, और वो भी बिना टैक्स के होगा। ना आपको जाना किसी के ऊपर रेड करना पड़ेगा, ना किसी को ह्यूमिलिएट करना। ये जरूर है कि ये संस्थाएं जो है ना आपके भारतीयों को और आपका जो है ना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए अवेलेबल नहीं रहे। लेकिन ये उल्लू सीधा करने का आपको क्यों हम हंस दे रहे हैं? आप अच्छा काम करने का काम करिए, राइट। इसके बाद जो है तो कर मुक्त भारत हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट है, हमें अपने लाइफ स्टाइल से केमिकल को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के कारण हमारी सभी जो चीजें जो कि मैनुअर और वो बन सकती हैं वो सीवेज बन गई हैं। वो सीवेज नहीं है, वो बहुत बड़ा धन है। वो मैनुअर है, वो एनर्जी है, वो बायो सीएनजी है। तो दोबारा इसको बायो सीएनजी और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, मैनुअर में कन्वर्ट किया जाए। उसको करने के लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल से केमिकल को बाहर करना पड़ेगा। ये केमिकल कौन लाया है? ये इंडस्ट्रियल पीपल लेके आए हैं। अधिकांश प्रोडक्ट जो है ना बाहर से आ रहे हैं। वेस्टर्न। तो हम बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे और ये एनर्जी भी बच जाएगा। फिर हमें अपनी कृषि को जो है जहर मुक्त करना है। और साथ में हमें जीवामृत, घनामृत का यूज करके और कैचियो का यूज करके और माइक्रोब का यूज करके हमारी प्रोडक्टिविटी विथ ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट विल बिकम 100 टाइम्स। और फिर हम जो है ना ये गेहूं चावल नहीं बेचेंगे। गेहूं चावल और बाकी सब चीजों में मेडिसिनल और बाकी चीजों को जोड़ के हम जो है डिसीज फ्री भारत और दीर्घायु भारत बनाएंगे।
और हाँ। ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा जो विदेश में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, ये अमृत होगा और हम इसे अमृत के भाव बेचेंगे और वो जो है अपने इकोसिस्टम में बेचेंगे। तो जैसे जो है पतंजलि के सब जगह आउटलेट हैं, ऐसे ही जो है क्राइम फ्री भारत जो है सभी जगह अपने आउटलेट भारतीयों और उनका यूज करके वो हमारे आउटलेट के थ्रू बिकेगा, विदेशियों को हमारे आउटलेट के माध्यम से मिलेगा और हम सोने को सोने के भाव में बेच पाएंगे और वो पूरा पैसा जो है किसानों तक पहुंचेगा। हाँ। क्योंकि बाकी जो बीच के लोग हैं वो जितनी सर्विसेज देंगे उनको प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा। तो जो मुख्य पैसा है वो किसानों के पास जाएगा, तो किसानों की इनकम शुरू में 5 गुना बढ़ेगी, 2-3 सालों में 25 गुना बढ़ जाएगी और 10 साल बाद तो जो ना 100 गुना बढ़ेगी कि 1000 गुना बढ़ेगी, ये मैथमेटिशियन गुप्त को ही नहीं मालूम। मतलब और जब जो है स्पेरेबल इनकम कितनी होगी, हमारा डेवलपमेंट कहाँ जाएगा, हम जो है सोने की चिड़िया बन जाएंगे। और सोने की चिड़िया तो बनना नहीं, सोने की चिड़िया नहीं बनेंगे, सोने के हाथी बनेंगे। हाँ, और वो सोने का हाथी जो है, देखिए पहले भी हम जो है ना सोने की चिड़िया थे। हाँ। फर्स्ट सेंचुरी से 11 सेंचुरी तक भारत का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 33% था। इसके बारे में रिसर्च स्टडी OECD पे अवेलेबल है, जाइए उसको खोजिए, ठीक है ना। तो उसका परिणाम क्या निकला कि जो ना आतंकवादी आतंकी आए और उन्होंने लूट खसोस की, मर्डर किया, आपकी महिलाओं का सीलबंद किया, आपके मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा। तो हम जो है ना, हमारे जो है ना ऋषि मुनियों ने तो सिखाया था कि जो विज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या और लड़ाई विद्या भी सिखाई जाती थी, वो कहाँ विलुप्त हो गई भाई। तो फिर से अस्त्र शस्त्र और जो है ना लड़ाई की विद्या जो है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इतनी हाई होना चाहिए कि यदि कोई घूर के भारत को देखेगा तो साले की आंख निकाल लेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी से को हमने एक पूरा कंप्रहेंसिव पिक्चर दे दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि इन बिंदुओं पे काम करें। और ये मैं बोल रहा था, तिवारी जी से बात